हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर आप लोगों को क्लास 10th के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम आपको यह पढ़ा चुके थे कि जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.1 था उसमें हम बताए थे आप लोगों को कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है और इसमें किस प्रकार से जो शर्त दिए होते हैं उन्हें दो चर वाला रैखिक समीकरण में बदला जाता है। और ये भी हम आपको बताए थे कि उनका बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप कैसे निरूपित किया जाता है और कैसे प्राप्त किया जाता है। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया होता है तो उनके गुणांकों का तुलना करके हम यह कैसे बताएंगे कि इनका जो हल है संगत है कि असंगत है और इनका जो ग्राफीय प्रकृति है वह कैसी है, समपाती है, समांतर है कि प्रतिच्छेदी है। तो इस प्रकार से आपको समझना होगा। हम आज उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो पीछे वाले वीडियो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का वह आपको मिल जाए और आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे, जिसे आप लॉकडाउन में बेहतर स्टडी आदि सर के साथ करें। तो अब आइए हम चर्चा करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 3.2 का। इनका कंसेप्ट क्या कहता है मैं यहां समझाऊंगा थोड़ा सा। वर्किंग रूल ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सबसे पहले यहां समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण की गुणांकों का तुलना। यहां पे लिखेंगे हम लोग हल और यहां पर लिखेंगे आलेखीय प्रकृति या ग्राफीय प्रकृति। अब देखेंगे, आपको मैं पहले भी इसका चर्चा कर चुका हूं। यदि a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकेंड। तो इस स्थिति में a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। ध्यान से थोड़ा थोड़ा लिखेंगे हम। a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, पहला हो गया। दूसरा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीसरा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो आप देखेंगे पहला स्थिति में यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 होगा तो हल अद्वितीय होगा, हल अद्वितीय या एक होगा। और यह जो ग्राफीय प्रकृति होगा, थोड़ा समझिएगा, संगत तो होगा ही होगा और होगा कैसा, प्रतिच्छेदी। यानी ध्यान से समझना होगा, प्रतिच्छेदी मतलब इन दोनों रेखाओं का जो ग्राफ, दोनों समीकरणों का जो ग्राफ होगा
वो एक दूसरे को काटेंगे और काटेंगे कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर, इसलिए इनका एक ही हल प्राप्त हुआ। यानी जो बिंदु प्राप्त होता है वही बिंदु उनका हल होता है। संगत मतलब मिल रहे हैं इसलिए संगत है। दूसरा स्थिति में क्या होगा, हल अनेक होंगे। हल कितने होंगे, अनेक, क्योंकि ये मिलेंगे, संगत तो होंगे ही होंगे, लेकिन क्या होंगे, संपाती। ध्यान से देखना होगा, संपाती मतलब एक दूसरे पर आएंगे और जाएंगे। ये ध्यान रखना होगा कि जब एक दूसरे पर आएंगे और जाएंगे मतलब हर जगह पर वह मिलेंगी, इसलिए इनकी जो प्रतिच्छेदन बिंदु है अनेकों हो जाएंगे, इसलिए इनका हल कितना हुआ, अनेक हल हुआ। इस स्थिति में क्या होता है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। मतलब क्या हुआ, यहां पे समझना होगा कि ये असंगत होंगे, यानी रेखाएं इनको काटेंगे ही नहीं, प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, मतलब रेखाएं इनकी समांतर होगी, मतलब इस प्रकार से होगा, यानी एक दूसरे के आमने सामने से होकर गुजर जाएंगी। यानी इस स्थिति में कोई बिंदु प्राप्त नहीं हुआ, देख सकते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु कोई प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कोई हल नहीं होगा। तो इस स्थिति में आपको हम बता देना चाहते हैं कि यही आपका एक्सरसाइज 3.0 का कंसेप्ट है और इसी पे मैं आज आप लोगों को सभी क्वेश्चन आसानी से बताऊंगा। तो मैं अब इसे डिसमिस करता हूं, मतलब मिटाता हूं, और आगे आप देखिए प्रश्नों को कैसे हम हल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो चलने वाले हैं हम, वो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, किस प्रकार से यदि शर्त दिया होता है तो उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदला जाता है। तो अब आपका जो पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्मों को बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ग्राफीय विधि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अर्थात हम हल नहीं करेंगे, केवल समीकरण प्राप्त कर देंगे। पिछले वीडियो आप देखिए हमारा, उसमें ग्राफीय विधि हल करने का वर्किंग रूल और कंसेप्ट हम बता दिए हैं और उसमें प्रश्नों को भी डील करा चुके हैं। तो कह रहा है कि कक्षा 1 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी आप समझ सकते हैं कि जो कक्षा X है उसमें विद्यार्थी कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 10। तो लड़का भी हो सकते हैं और लड़की भी हो सकती हैं। और मैं बोला था आपको कि यदि की शर्त से किसी व्यक्ति या वस्तु संबंधित हो तो एक व्यक्ति को X मानिए और दूसरे वस्तु को Y मानिए, या तो उनकी मात्रा का संबोधन होगा या तो संख्या का संबोधन होगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन को हम मानते हैं, माना कक्षा X में लड़कों की संख्या X तथा लड़कियों की संख्या X तथा लड़कियों की संख्या Y है, अब टोटल कितना बोल चुका है, X प्लस Y, यानी यहाँ पे X प्लस Y बराबर 10। इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि कुल विद्यार्थी कितने हैं, 10 विद्यार्थी हैं। ये समीकरण पहला प्राप्त हो गया। दूसरा शब्द कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कों की दूसरे से प्रश्न से कह सकते हैं आप लोग, प्रश्न से करें कि X लड़का की संख्या है, Y लड़की की संख्या है, लेकिन लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि X माइनस Y बराबर 4 इक्वेशन सेकंड प्राप्त होता है। अब आप इसका ग्राफीय निरूपण करें। मैं आपको बता चुका हूं कि बारी बारी से किस तरह से ग्राफीय निरूपण किया जाता है। इसके लिए आप हमारे पिछले वीडियो यानी एक्सरसाइज 3.1
जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उनका पार्ट 1 वीडियो देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यानी पेंसिल का दिया और 7 का दिया। मैं बोला था कभी भी मानिए आप तो इकाई मानिए, तो माना एक क्या दिया हुआ इसमें, पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। ये हमने इकाई मान लिया, यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। प्रश्न से आएंगे हम लोग, ध्यान से करा है कि 5 पेंसिल यानी 5x रुपया, 7 कलम यानी 7y रुपया, कुल कितना हुआ 50 रुपया। पुनः प्रश्न से इक्वेशन फर्स्ट हो गया, पुनः प्रश्न से आप आएंगे यानी दूसरे शर्त में ये क्या कर रहा है, 7 पेंसिल 5 कलम। अब देखिए यहाँ पे 7 पेंसिल का दिया और 5 कलम का दिया। पहले 5 पेंसिल बोलता तो 7x प्लस यानी 7 पेंसिल 5 कलम, टोटल कितना दे चुका है 46 रुपया। इक्वेशन सेकेंड, इसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। मैं जो आपको पिछले वीडियो में सिखा चुका हूं, तो आप इसको आसानी से हल कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, देखते हैं क्या होता है। कराए अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है अथवा संपाती है। मतलब इसका ग्राफीय प्रकृति हमको बताना है। तो पहला क्वेश्चन दे दिया आपको 5x यानी दूसरा का पाला दिया हुआ। सॉल्यूशन यहां लिखिएगा, गिवन। प्रश्नों को अच्छे से हल करना है। बिहार बोर्ड के टीचर यदि आप अच्छे से नहीं बनाएंगे तो आपका मार्क्स काट देंगे। सो अच्छे से बनाना है। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट 7x प्लस 6y माइनस 9। इक्वेशन सेकेंड, आपको हम बताए थे कि या तो c को बराबर की इधर रखिए, यानी दाएं तरफ या बाएं तरफ। ऐसा ना करिएगा कि एक को दाहिने तरफ रख दें फर्स्ट इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में बाएं तरफ, गलत हो जाएगा। यानी दोनों एक साइड में होना चाहिए, या तो दाएं या तो बाएं। अब हमको देखना है a1 बराबर 5, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8, यानी माइनस गुणा किया जाता है। a2 बराबर 7, b2 बराबर 6, c2 बराबर -9। अब देखिए a1 बटा a2 निकालिए, 5 बटा 7, b1 बटा b2 निकालिए, -4 बटा 6, यानी ये कितना हुआ 2 बटा 3। तो यहीं पर आपको दिख गया कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब यह कैसी है प्रतिच्छेदी। क्या हुआ प्रतिच्छेदी। अगर यही दोनों बराबर हो जाता तो हम तीसरा कंडीशन का जांच करते, लेकिन यहीं पर बराबर नहीं हुआ तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हुई। अगर यही पूछता संगत होगा कि असंगत, तो संगत होगा। ये हल पूछता तो एक हल या अद्वितीय हल होता। तो आप इस प्रकार से यह जांच कर लेंगे
क्वेश्चन नंबर 2 के सभी प्रश्नों को यानी 1 से 3 तक के प्रश्न दिए हैं, केवल अनुपात निकाल कर देख लेना है, जो पीछे कंसेप्ट बताए हैं वह किस पर लागू हो रहा है। अब आगे जो हम क्वेश्चन तीसरा बताने जा रहे हैं आपको, उसमें समझिएगा। 3 में कह रहा है अनुपात तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का संगत असंगत जांच करें। तो मैं आपको बोल दिया हूं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 संगत होंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये भी संगत होगा A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। केवल इसी स्थिति में असंगत होगा क्योंकि ये रेखाएं समांतर होती है, कोई बिंदु प्रतिच्छेद नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन दे चुका है समझिएगा। पहला क्वेश्चन 3x + 2y बराबर 5 इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है, तीसरा का पहला, दूसरा दे दिया इसमें 2x - 3y बराबर 7 दे दिया है। यानी दोनों जो C है वो राइट साइड में है, या तो लेफ्ट में कर लीजिए या तो राइट में। A1 बराबर 3 हुआ, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5, A2 बराबर 2 हुआ, B2 बराबर -3 हुआ, C2 बराबर 7 हुआ। निकालेंगे A1/A2 आपका आ गया 3/2, B1/B2 निकाल लीजिए आप लोग 2/-3 हो गया। आप यहीं पर देख लीजिए कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि यह क्या है। तीसरा को भी जांचेंगे, हम सॉरी, निकालेंगे C1/C2। जब यही बराबर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत। अगर यदि बराबर हो जाता तो इस दोनों कंडीशन देखना होता, कहीं तीसरा तो बराबर नहीं हो जा रहा है, कहीं तीसरा बराबर तो नहीं हो रहा है, लेकिन जब बराबर ही नहीं हो तो पहला कंडीशन, जब बराबर हो जाता है A1/A2 B1/B2 तो तीसरा को भी देखना पड़ता, बराबर होता है तो संगत, बराबर नहीं हो तो तीसरा तो असंगत। तो इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन जो क्या कर रहा है। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं, यानी 5 क्वेश्चन दिए हैं। इसमें से हम चौथा क्वेश्चन आपको तीसरा क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं हम, ठीक है। 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 इक्वेशन फर्स्ट, 9x - 10y बराबर 14 इक्वेशन सेकेंड, A1 बराबर 3/2, B1 बराबर 5/3, C1 बराबर 7, A2 बराबर 9, B2 बराबर -10, C2 बराबर 14। अब देखिएगा, हम आपको दिखाएंगे A1/A2 निकालते हैं 3/2, 9/बट्टे में कुछ नहीं तो 1 कर लीजिएगा, पहली गुणी चौथी 3 गुणे 1 और हो जाएगा 2 गुणे 9, तितली के 9 यानी 2/3। इसी प्रकार निकलिएगा B1/B2, B1 का मान है 5/3, इसका -10 बट्टे में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 5 गुणे 1, 3 गुणे -10, 5 दूना 10 यानी 1/3 दूना 6 माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिला है 2/3 आया और यह 1/-6 आया, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी संगत होगा। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उसमें क्या कह रहा है,
एक बार और देखेंगे हम लोग। तो 4 में जो कह रहा है, देखेंगे इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं 4 का। कारण निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में कौन से युग्म संगत असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। यानी आपको जांच करना है, यदि यह कंडीशन आएगा और यह कंडीशन आएगा तो संगत होगा, और जो समीकरण संगत होंगे उनको ग्राफीय विधि से हल कर लीजिएगा, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, 6 की तरफ और 7 की तरफ। ध्यान से देखेंगे 5, 6 और 7। इसमें क्या कर रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। तो चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, समझेंगे। तो कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से, इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर है। फिर कह रहा प्रश्न से पहला प्रश्न से करते हैं, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, यानी x बराबर y प्लस 4, यानी जो लंबाई है चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 4 मीटर अधिक है। तो अब चलिए, इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। दूसरा, पुनः प्रश्न से आते हैं हम लोग। तो दूसरा में कह रहा है कि इसकी जो अर्ध परिमाप है 36 मीटर है। तो आयताकार बाग यानी आयत की जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयताकार हो जाएगा, इसमें क्या दिया, अर्ध परिमाप, तो आधा में 2 से भाग कर देंगे, बराबर दे दिया कितना, 36, 2 खत्म हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 36। इक्वेशन सेकेंड हो गया आपका। अब आपको यह देखना है कि ये जो दोनों समीकरण प्राप्त हो गया और इसमें आपको लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है, यानी x और y। तो आप इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे, क्योंकि आपको अभी बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुण विधि नहीं बताए हैं, जो अगले चैप्टर में अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो आप इसको ग्राफीय विधि से हल कर लीजिएगा और निकालिएगा कि यह कहां मिल रहा है। इस प्रकार से आपका x और y निकल जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए इतना, आगे जब आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुण विधि का चर्चा किया जाएगा तो उसमें x और y का मान आसानी से हम लोग ज्ञात कर लेंगे, जो अगली वीडियो में आपको मिलेगा। अब देखिए, मैं केवल समीकरण प्राप्त करवा दे रहा हूं इसका, जो इसका अब 5वां क्वेश्चन था, ये 6वां क्वेश्चन जो आपका कह रहा है उसको ध्यान से देखिए। कह रहा एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और कह रहा है 2 चर में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि, यानी ये बहुत इजी क्वेश्चन। एक समीकरण दे दिया है आपका 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, और कह रहा है कि आप दूसरा, पहला दे दिया आपको, दूसरा समीकरण लिखें, दूसरा समीकरण लिखें। कंडीशन दे चुका है इसमें कि आपको पहला में दे दिया है कि प्रतिच्छेदी हो, क्या हो, प्रतिच्छेदी हो। तो आपको लिखना होगा ऐसा, प्रतिच्छेदी के लिए मैंने बताया है a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो a1 आपका 2 है, b1 3 है, तो आप कोई मान ले लीजिए जो बराबर नहीं हो। तो हम ले लिए 3x और ले लिया यहाँ पे क्या हुआ 2y,
-8 बराबर 0। इक्वेशन सेकंड, यानी ये कितना हो गया आपका 2/3 और ये हो गया 3/2 जो बराबर नहीं है। तो प्रतिशत हो नहीं हो गया, यानी दूसरा समीकरण इसके लिए अपने से लिखना है। तो इसके अनंत आंसर हो सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हर हाल में यह ऐसा कंडीशन आना चाहिए, मतलब a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसके अनंत आंसर हो सकते हैं। दूसरा में क्या बोल रहा है आप देख लीजिए, क्वेश्चन समांतर रेखा है। तो समांतर के लिए बताया हम आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, माने ये दोनों बराबर हो। तो 2 है तो हमने ले लिया नीचे 4x, 3 है तो हमने ले लिया 6y, यानी 1/2। देख लीजिए आप 2/4, 3/6, 1/2 और 1/2। लेकिन ये तो दोनों बराबर हो, लेकिन यह बराबर नहीं होना चाहिए, यानी c1/c2 नॉट इक्वल टू। तो -8 है, अगर आप -16 लेते हैं तो बराबर हो जाएगा। इसलिए आप कुछ भी ले लीजिए 16 को छोड़कर। तो यहाँ पे आप 9 ले लें, 10 ले लें, 12 ले लें, 13 ले लें, कुछ भी ले लें, बराबर नहीं होगा। तो इसके अनंत आंसर हो सकते हैं। अगला कह रहा है कि संपाती रेखाएं हो, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो, तो 4x 6y और यहाँ पे -16 कर लीजिए। हर स्थिति में 1/2 1/2 1/2 आएगा, जिससे ये आपका संपाती हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन दे रहा है वो आपको क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसके लिए आपको ग्राफ खींचना है दोनों समीकरणों का। आप दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचिएगा इस प्रकार, और ग्राफ खींचने के बाद आपका इस तरह कुछ प्राप्त होंगे, जिसमें कह रहा है कि आप त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर दें। तो आप इस तरह देखिएगा, करिएगा, ऐसे कुछ आपको प्राप्त होगा दोनों का, यानी पहला समीकरण का और क्या है दूसरा समीकरण का ग्राफ प्राप्त होगा, और उसमें इस भाग को यानी त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कर दीजिएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.2 खत्म होता है। आपको अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 बताएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो E to Z, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यदि बारीकी दिक्कत भी होती है तो मेरा पर्सनल नंबर है यहाँ पे 7999245570। आप कांटेक्ट करें और पर्सनली आप पूछ सकते हैं हमसे कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज समझ में आया। लेकिन एक जरूर बात हम बोलेंगे आपसे कि आप हमारे हर एक वीडियो को देखें, ताकि उसमें आपको एक का दूसरा में कंसेप्ट ऐसे बताया गया है, यानी 3.1 नहीं पढ़ेंगे तो 3.2 नहीं आएगा, 3.2 नहीं पढ़ेंगे तो 3.3 नहीं आएगा। तो इस तरह से आप हमारे हर वीडियो को फॉलो करें, ताकि आपकी लॉकडाउन में भी पढ़ाई अच्छी तरह से हो सके। आप हमारे वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि पिछला वीडियो और आने वाला अगला वीडियो दोनों आपके पास पहुंचे। बेफिक्र रहिए, आदित्य सर के साथ कोई दिक्कत नहीं।